हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हाँ, मैं आयरन गेट लगाऊंगी और वुडन गेट। मुझे नहीं पता बेटा, उसमें आप देखिए। और कैसे हैं, जो टाइम है अभी आई थिंक है ना, कितना हो रहा है, 4:30 होने वाले हैं। तो अभी जो व्लॉग की स्टार्टिंग है वो इतने बजे से हो रही है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब सिर्फ खाना पीना ही बनाया था। तोरी की सब्जी बनाई थी और कुछ खास किया नहीं। मैंने कहा था ना आज का दिन मेरे को फ्री रखना, क्योंकि थोड़ा सा मेंटली एंड फिजिकली मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, कई दिन से लगी हुई थी काम में। सो आज मैंने इसलिए फ्री रखा है। बट अब शाम है ना, उतना ही हेक्टिक होने वाला है। तो अभी है ना, मैंने बताया था ना थोड़े से कुछ कपड़े आए हुए थे, उसका काम करना है, क्योंकि इतने दिन से ना मैंने वो भी काम नहीं किया। तो अभी वो फाइनली वो काम करना है मुझे। तो यहाँ पे अभी बच्चे तो अपना अपने में लगे हुए हैं। यहाँ पे तनु है, अपना कंप्यूटर खेल रहा है। इसका एक यही काम आजकल फ्री टाइम का, उसका सबसे बड़ा यही काम रह गया है। और महक यहाँ पे नेक्स्ट गणपति बनाने की प्रैक्टिस कर रही है। मैंने कहा अच्छे से अगर बनेंगे ना, तो मैंने कहा कि हम लेके नहीं आएंगे, यही वाले रख लेंगे। तो वो प्रैक्टिस कर रही है। मैंने कहा अच्छा है ना, एक बार बनाया, दोबारा अगर बनाएंगी तो और अच्छे से आ जाएगा। अगली साल तक तो बहुत बेटर बनाना शुरू हो जाएगा। तो वो अपने कर रही है अभी। तो अभी मैं अपने अपने काम में लगना है, मुझे मशीन का काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। हाँ बेटा, तनु तक मुझे उस गेम का है ना कोई भी आइडिया नहीं है, तो मुझे इस बारे में मत पूछो। हाँ, इस घर में जैसे 2 फ्लोर से है ना, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये है 1 फ्लोर की सीढ़ी है, तो यहाँ पर एक 1 गेट खुलेगा और यहाँ पर ये है 2nd फ्लोर, तो यहाँ पर 2 खुलेंगे। ठीक है बेटा, मुझे नहीं पता ये वाली कौन सी है गेम, तो वैसे भी मुझे सर दर्द लगती है। तो चलिए फटाफट से अपना काम शुरू करते हैं और ब्लॉग की भी स्टार्टिंग करते हैं। अब जब से ये सारे काम छोड़े हैं ना, मशीन वगैरह के, सिलाई के, सबके, तो इसके वजह से ना ये सब करना बड़ा ही मुश्किल सा हो जाता है। मतलब पहले क्या होता था, जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, तो पहले मैं बाहर के काम किया करती थी। मतलब ऐसे फेस्टिवल टाइम्स में तो ये लगा लो कि मैं व्लॉग भी डाला करती थी और स्टिचिंग भी बराबर किया करती थी। बाहर के इतने कपड़े आते थे मेरे पास, तो वहाँ पर मैं उनके लिए भी टाइम निकालना, रात रात में भी मैं टाइम निकाल के अपने स्टिचिंग के काम को कंप्लीट किया करती थी। पर क्या होता है ना, जब चीज़ें हम छोड़ देते हैं या फिर गैप ले लेते हैं, तो उसमें दोबारा से कम बैक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी बस यही 2 कपड़े आए हुए थे और इसको ही मुझे करने में इतना टाइम लगा, और ज़्यादा टाइम का काम नहीं था, फिर भी मुझे इसके लिए टाइम निकालने में मुझे बहुत दिन लग गए। तो मैं वही सोच रही थी कि मैंने कहा यार, नहीं तो वहाँ पे भी मैं देखिए स्टिचिंग का भी चैनल, स्टिचिंग्स की भी वीडियोस शूट करती थी और वैसे भी व्लॉग शूट करती थी, और मैं अपना सिलाई का भी काम करती थी, तो वहाँ पे भी करती थी। पर पता नहीं क्यों यहाँ पे मेरा टाइम है ना बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। यहाँ टाइम बिल्कुल भी मैनेज हो ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश करती हूँ सुबह 5 बजे उठने की, 6 बजे उठ के भी देख लो या कुछ है, पर पता नहीं क्यों घिरा घिरा लगता है मुझे पूरा दिन। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये सब चीज़ें है ना, मतलब कहा कहते भी हैं, बहुत से लोग कहते हैं मुझे कि, और कई बार मेरे हस्बैंड भी कह देते हैं कि ज़रूरी क्या है, क्या करना है, रहने दे, छोड़ दे, मत कर, ये कर। पर क्या होता है ना, चीज़ें जब हमें कुछ चीज़ें आती हैं तो उसको करने में बुराई नहीं है। और जब अपने हाथ में ना कोई हुनर हो और उसको हम करते हैं, और उस हुनर से अगर हम 2 पैसे कमाते हैं, तो वो चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा है ना अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब है ना अच्छी दिखने लग जाती हैं। देखिए वैसे कोई परेशानी नहीं है, बट जब स्टिचिंग मैंने शुरू किया, मुझे खाली बैठना शुरू से ही पसंद नहीं है। जब मेरे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा खालीपन लगता था कि मैंने नहीं कुछ करना है, कुछ करना है, तो फिर मैंने सिलाई का सोचा, क्योंकि और कुछ मैं नहीं कर सकती थी बच्चों को छोड़ के। तो जब मेरे को वहाँ पे मैं अपने काम भी करने लगी, लोगों को मेरा काम भी पसंद आने लग गया, और है ना फिर उससे मैं पैसे भी अर्न करने लग गई थी, तो मुझे इससे अच्छा काम कोई लगा ही नहीं। लोग अप्रिशिएट भी करते थे, और पैसे भी मिल रहे हैं, अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, और हम बिज़ी भी हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, हर रोज़ नया कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता था। और मैं तो ये कहती हूँ कि आज के टाइम में ना हर एक लेडीज़ को स्टिचिंग का काम तो आना ही चाहिए। आइए,
बिल्कुल, मैं खुद चाहती हूँ कि हमें ना अपनी बेटियों को या हम लेडीज़ों को ये चीज़ें आनी चाहिए। आज के टाइम ना आगे इतना महँगा हो रहा है ना, तो बहुत बाहर सिलवाना है ना बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक वाला होता है। कहते हैं ना हर वक़्त एक जैसा नहीं होता, तो इसी वजह से है ना हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। जो वक़्त है ना वो हर चीज़ सिखा देता है, तो ये चीज़ें अगर हम खुद सीख के रहें तो हमें कभी भी परेशानी ना हो। तो ये जो सीख थी ये थोड़ी-सी मेरी मम्मी की थी, हमेशा हर चीज़ को सीखने के लिए वो हमेशा फ़ोर्स करती थीं। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे ये बन चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बनाए हैं। तो अब अपने और कामों में भी लग जाते हैं। अब शाम का टाइम हो चुका है। वैसे फ़ोन किया था अभी कि हमें सामान लेने जाना है, गणपति जी भी लेने जाना है, उनका सामान सारा कुछ फल फूल सब कुछ लेने जाना है। तो अभी मैं फ़ोन तो अभी आया नहीं है, तो अभी देखो वो कब तक आते हैं। इससे पहले मुझे बर्तन क्लीन करने हैं और मुझे सब्ज़ी बनानी है, रोटी भी बनानी है। तो ये सारे काम मैं पहले कर देती हूँ, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है। मंथ एंड में ऑफिस में जल्दी आना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, तो अभी वो थोड़ा सा लेट ही आएंगे। सो इस वजह से मैंने कहा है कि चलो इतने खाने पीने की प्रिपरेशन करते हैं। खाने पीने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि पता नहीं यार कुछ सब्ज़ी मुझे मिलती ही नहीं है। हस्बैंड भी बहुत गुस्सा होते हैं इस चीज़ पे कि सब्ज़ी नहीं मिल रही है, कुछ भी लेके नहीं आती है। पर मुझे सब्ज़ी वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आती है। तोरी है, घिया है, सीताफल है, बस यही सब्जियां मुझे दिखाई देती हैं। भिंडी का खाने का किसी का मन नहीं होता है, और बैंगन का भी मन नहीं हो रहा है खाने का, तो फिर बनाए तो बनाए क्या, समझ से बाहर हो रहा है। तो चलिए फटाफट से आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, और मुझे फिर रेडी होना भी है और जाना भी है, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। तो फटाफट से ये काम ख़त्म करते हैं अपने। तो यहाँ पे ना जो आज हम है ना आज के दिन ही गणपति जी को ले आते हैं, और अगले दिन है ना, क्योंकि क्या होता है ना सुबह का दिन थोड़ा सा हेक्टिक नहीं होता, और हम जो पूजा पाठ करते हैं हम बिल्कुल मुबासी करते हैं। जैसे व्रत होता है ना जिस तरीके से हम वैसे करते हैं। तो सुबह उठ के घर को क्लीन वगैरह करना, फिर पूजा वूजा करने के बाद ही हम मतलब पानी वगैरह कुछ पीते हैं। सो फिर सुबह ज़्यादा हेक्टिक ना रहे, इसीलिए हम एक दिन पहले ही सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, और गणेश जी को भी हम ले आते हैं, ढक्कन लेके आते हैं। और हम उनका जो मुंह है ना हम नहीं हटाते हैं, उनके ऊपर जो हम ढक के लेके आते हैं वो उसी दिन करते हैं जिस दिन उनको स्थापित किया जाता है। यहाँ मेरे हो रहा है सर में दर्द, क्योंकि शाम का मैंने कहा था ना थोड़ा हेक्टिक सा रहेगा। यहाँ बच्चे भी अपना काम कर रहे हैं। अभी जो मूर्ति वगैरह बना रहे थे उसकी साफ़ सफाई की हो गई है, महक ने कर दी थी। और उसके बाद है ना मैं खाने पीने में लग गई हूँ। कुछ बर्तन वगैरह थे, कुछ थोड़ा बहुत और घर का काम था, कपड़े वगैरह निकाले हैं, अभी मंदिर के जो चौकी वगैरह पे बिछते हैं। बहुत चीज़ें हैं और दिमाग में चल रही हैं कि क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना है। वो होता है ना कब जब घर में कुछ ऐसा हो और दिमाग में बस ऐसे ही चलता रहता है, हाँ कुछ भूल ना जाए, कुछ रह ना जाए, तो ये सब थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो इतने में ये खाना पीना बना ही रही थी, सब्जी बना ली थी, बर्तन मांज ही रही थी, इतने में ये आ गए थे। फिर मैंने फटाफट से आटा लगा के बच्चों को खाना बना के और हम निकल आए हैं यहाँ बाहर मार्केट में। तो हमने 2-3 जगह पे गणपति जी देखे, पर यहाँ पे हमें पहली बार में ही पसंद आ गए थे। बट फिर है ना वही ना मोल भाव नहीं लगाता, तो हम आगे चल गए। हमने 2-3 जगह देखे, पर ये सच बात है जब एक बार गणपति जी आंखों पे आ जाते हैं ना, फिर हमें दूसरे गणपति पसंद नहीं आते। तो फिर जो हमें पसंद आए हम वापस आके इनकी दुकान से ही हमने लिए, और गणपति जी को हम लेकर आ गए हैं। अब हो गया है रात का टाइम। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे मेरे, जो सिर्फ खाना खाने के थे, और तो मैं मांझ के गई थी। तो यहाँ दूध बना रही हूँ इनके लिए, जो मैंने इसमें डाल दी है किशमिश, और थोड़ी सी किशमिश डाल दी है और पिस्ता डाल दिया है। पर सच में कहूँ पिस्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा दूध में डाल के, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आलू हो गया वो। इन्होंने बोला डाल दो, मैंने डाल दिया, और फिर वो बहुत ही बेकार लग रहा था। क्योंकि बादाम वगैरह फिर भी चल जाते, पिस्ता तो बिल्कुल ये ना उबल गया था आलू की तरह ही। और ये इनको दूध दे दिया है, अभी बहुत ज़्यादा खोल रहा है दूध, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो फटाफट से बर्तन जो थोड़े बहुत रह गए, थोड़े करते करते भी देखिए इतने बर्तन हो चुके हैं, क्योंकि मैंने ना फ्रिज में से निकाल लिए थे जो थोड़े बहुत रह गए थे फ्रिज में, क्योंकि छोटा छोटा सब्जी वगैरह सब पड़ी रहती है, तो वो सब मैंने खाली कर दिया। मैंने कहा नहीं, और तो इतने बर्तन हो गए, ये फटाफट से बर्तन मांजेंगे, और दूध फिर बाद में ही पीऊँगी जब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और इनको तो मैं दे के आ गई हूँ। तो सुबह की बहुत ज़्यादा मन में उत्साह भी है, और थोड़ी घबराहट भी है, और थोड़ा सा टेंशन सी भी है।
तो जो चीज़ें मेरे ख्याल से एज़ यूजुअल है होती ही है कि सुबह उठना है, जल्दी ये सब करना है, ये करना है, वो करना है, तो उस चीज़ की हमेशा ही टेंशन्स बनी रहती हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएँ गणपति जी की, और मेरे साथ बने रहिएगा, कैसे कैसे मैं करती हूँ ज़रूर आप देखिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं रात हो गई है, और मैं आपको अभी देखिए मैं टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है 1 बज गया है। हाँ, तो 1 बज चुका है और सारा काम मैंने कर दिया है। जो जो भी सामान मुझे चाहिए था वो भी मैंने निकाल के रख दिया है, और जो हम बच्चे सो चुके हैं और यहाँ बस मैं और यही जगे हुए हैं। यहाँ पे हैं गणपति जी रखे, जो उनका सारा सामान हम लेके आए हैं वो रख दिए हैं, कपड़े रख दिए हैं, और जो फ्रिज में रखने वाला सामान था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो यहाँ पे से जो मशीन थी ना वो मैंने इधर लगा दी है, क्योंकि अब यहाँ पे चौकी लगेगी तो थोड़ा सा वो रहेगा। और यहाँ पे तीनों गणपति जी को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, और आज जो हमारे घर में ना सिर्फ गणपति जी हो रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे है ना देखिए बच्चे है ना कैसे सो रहे हैं, इसको मैं ठीक कर दूँ। ये ना मच्छर के काटने के वजह से है ना ये अपने आप को इस तरीके से कवर करके सो रहा था, पर ये मच्छर का नहीं, इसको चींटी ने काट लिया है। क्योंकि मेरे को भी चींटी मिली मेरे कपड़े पे, तो मैं समझ गई कि चद्दर वद्दर पे ये मीठा वीठा खाते हैं ना, इस वजह से कोई चींटी वीटी चढ़ गई हैं जो इसको काट खाया है। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसा नहीं लगा वो भी मुझे ज़रूर बता सकते हो। आप लोगों को सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस बाबा आप लोगों की सबकी पे कृपा रखे, आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे, मेरी भी बहुत ज़रूर करे। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।